हूं आपके साथ निशा सिंह। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज हम बात करेंगे राज्यसभा में शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर, ये हमें विरासत में मिले, हमने इसका मुकाबला किया। 10 साल में बहुत कुछ बदला। बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। शाह ने कहा, चर्चा के दौरान कुछ उपयोगी सुझाव आए हैं, हमारी कमियों और को ध्यान दिलाया गया, कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी की गई, कुछ राजनीतिक आक्षेप भी लगाए गए। सभी का संसदीय भाषा में जवाब देने का प्रयास करूंगा। शाह ने कहा, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बहुत कुछ बदला। आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर के में उग्रवाद नासूर बने थे। हमें पिछली सरकार ने हमें इसे विरासत में दिया था। 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमने तीनों मोर्चों पर मुकाबला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से हुई मौतों में 70% कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर में विपक्ष के 33 साल के शासनकाल में वहां सिनेमा हॉल ही नहीं खुलते थे। हमने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया। G20 की बैठक में दुनिया भर के राजनायक वहां आए। हमने वहां सफलतापूर्वक चुनाव करवाए, एक गोली तक नहीं चली। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठे हैं, उनको नजारा नहीं दिखाया जा सकता। नजर में ही आतंकी हैं तो आपको सपने में भी आएगा। हमें तो दिखाई देते ही दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हमारी सरकार ना आतंक और ना आतंकवादियों को सह सकती है। आतंकियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। शाह ने कहा, पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी आते थे और कोई त्योहार नहीं होता था जब हमले नहीं होते थे। मोदी जी के आने के बाद भी हमले हुए। उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 दिन बाद में पाकिस्तान में घर में घुसकर एयर स्ट्राइक का जवाब दिया गया। इस तरह की कार्रवाई करने वाले दुनिया में इजराइल और अमेरिका की सूची में महान भारत का नाम जुड़ गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में यात्रा निकली थी। हमें लाल चौक जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। हमने जिद की तो सेना की सुरक्षा में जाना पड़ा और आनंद फानन में तिरंगा फहराकर आना पड़ा। उसी लाल चौक पर कोई घर ऐसा नहीं था जिस पर हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा ना हो। हमने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से आतंकियों से भारतीय बच्चों को जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। आतंकी जब मारे जाते हैं बड़ा जुलूस निकलता था। आज भी आतंकी मारे जाते हैं और जहां मारे जाते हैं वहीं दफना दिए जाते हैं। घर का कोई आतंकी बन जाता था और परिवार के लोग आराम से सरकारी नौकरी करते थे। हमने उनको निकालने का काम किया। आतंकियों के परिवार के लोग बार काउंसिलिंग में बैठे थे और प्रदर्शन होने लगता था। आज वो श्रीनगर या दिल्ली की जेल में है। वामपंथी उग्रवाद को किसी ने राजनीतिक समस्या बताया। इस सोच पर तरस आता है। कोई 25 साल में विकास नहीं पहुंच सकता, कोई छूट गया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही ना माने। हिम्मत देखिए, पशुपति नाथ से तिरुपति तक कई थानों तक कब्जा कर लिया और समांतर व्यवस्था चलाई, करेंसी चलाई। 31 मार्च 2026 को देश में वामपंथी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। संवाद, सुरक्षा और समन्वय के सिद्धांत को आधार बनाकर हम वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच उग्रवादी घटनाओं पर कहा, कोई ये समझे कि कांग्रेस का नाम क्यों ले रहा हूँ, उससे तुलना क्यों कर रहा हूँ। मैं तो यह कह रहा हूँ कि 10 साल तक बाद कोई बीजेपी का गृह मंत्री आएगा तो वो हमारा और हमारा ही आंकड़ा देगा, आपका नहीं। हमसे पहले आपका शासन था, इसलिए आपके आंकड़े दे रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या पहले 126 थी, अब 12 बचे हैं। 31 मार्च 2026 को हम शून्य लेकर आएंगे, ये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज की राजनीति में इतना ही। और भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।